ड्रा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H4। C2H4 क्या है? एल्कीन का कंपाउंड है जिसका नाम है एथीन। नंबर ऑफ कार्बन 2 है जिसके लिए वर्ड रूट एथ लिखेंगे एंड इसमें ऐड कर देंगे ENE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन हो जाएगा। ऑलराइट, अब हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना है, तो इसके लिए आपके पास पता होना चाहिए आपको कि कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा? 2,4 एंड हाइड्रोजन के पास कितना है? 1। तो जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका लास्ट सेल क्या है? ये है, इसमें एक ही है तो यही लास्ट हो जाएगा। तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको इतनी बात समझ में आई? जो कार्बन है उसका वैलेंस सेल ये है, ठीक है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 एंड हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 1। ठीक है, अब देखिए कितने कार्बन के एटम है? 2 कार्बन के एटम है। तो यहाँ पे हमने लिखा कार्बन एंड दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन एटम हो गया, ये दूसरा कार्बन का एटम हो गया। अब कितने हाइड्रोजन है? 4। तो 1 हाइड्रोजन हमने लिखा यहाँ पे एंड 1 हाइड्रोजन यहाँ। 1 हाइड्रोजन इस हियर एंड 1 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के पास कितना है? 1। तो इसको हम 1 डॉट से यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, सेम इस हाइड्रोजन के लिए 1 डॉट यहाँ पे दिखाएंगे, इस हाइड्रोजन के लिए 1 डॉट ये एंड इस हाइड्रोजन के लिए 1 डॉट ये। ठीक है, अब हमें किसके इलेक्ट्रॉन को दिखाना है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 4। तो इसको हम दिखाते हैं क्रॉस से। किससे? क्रॉस से। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। इस कार्बन के लिए ये हो गया 1 2 3 एंड 4। क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन है कार्बन के एंड जो डॉट वाले हैं वो किसके हैं? हाइड्रोजन के। अब हमें क्या देखना है कि दोनों का इसका डुप्लेट कंप्लीट करना है। इसके पास होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एंड इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब इसका ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो देखिए ये रहा हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 एंड 1 2, तो इसका भी डुप्लेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इस हाइड्रोजन के लिए भी सेम हमारा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसका भी डुप्लेट क्या हो गया? कंप्लीट। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड इसका भी डुप्लेट क्या हो गया? कंप्लीट। अब कार्बन की बात करें तो इस कार्बन का अगर हम देखें, ठीक है, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मीन्स इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इस कार्बन की बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। तो यहाँ पे अब देखिए 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, यहाँ पे 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा तो वहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसको हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? C, ये हो गया हमारा पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बना है? डबल बॉन्ड बना है, तो हम डबल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल एंड डबल। ऑलराइट, अब हाइड्रोजन ने सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया, 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया है। तो यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H। या फिर आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH